बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरली हम बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं कि जो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड्स उबलना चालू हो जाता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, लेकिन साइंस के टर्म में बॉइलिंग पॉइंट है क्या उसे देखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज दैट टेम्परेचर in which the vapor pressure of solution is equal to the atmospheric pressure. Means vapor pressure of solution is equal to atmospheric pressure. जब ये दोनों कंडीशंस बराबर हो जाती हैं तो लिक्विड्स क्या होता है, उबलना स्टार्ट हो जाता है, यानी बॉयल स्टार्ट हो जाता है। देखें एग्जांपल देखें इसका, वाटर के लिए वाटर जो है 100 सेल्सियस टेम्परेचर पर, या इसको बोले 373 केल्विन, इसकी जो एटमॉस्फेरिक रेंज होगी वो होगी एटमॉस्फेरिक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या इसी को मैं कहूं 1.013 बार। तो हमने जनरल डिस्कस किया बॉइलिंग पॉइंट में बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नाउ डिस्कस एलिवेशन। मान लें ये कंटेनर है, वॉलेटाइल का है, ये चीज मैंने आपको पिछले टर्म्स पर डिस्कस की थी, वॉलेटाइल है, और इसमें कोई सॉल्यूट मैंने डाला, इस कंपोनेंट का जो नाम है वो ए है, सॉल्वेंट है, ये वॉलेटाइल नेचर का है। यहां सॉल्यूशन बनेगा, इसका वेपर प्रेशर यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। यानी वेपर प्रेशर की टर्म में बात करता हूं, P0 क्या होगा, ज्यादा होगा, और PS यानी P सॉल्यूशन कंपैरेटिवली क्या होगा, कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि मैंने इसमें नॉन वॉलेटाइल ऐड डाला है। अब इसी बात को मैं डिस्कस करता हूं बॉइलिंग पॉइंट के टर्म में, दोनों को जोड़ता हूं। देखें वेपर प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट। इसका देखना क्या है हमें, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में किस तरीके से होगा। मैंने कहा वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है, सॉल्वेंट का, यानी इसका अगर मैं बात करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यहां सॉल्यूशन के टर्म में बात कर रहा हूं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी को आगे और हम देखें, एक ग्राफ के टर्म में मैं रिप्रेजेंट करता हूं। इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं वेपर प्रेशर और इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं इसका टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर इंक्रीज है, इधर की तरफ वेपर प्रेशर इंक्रीज है। ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूं वो सॉल्वेंट के लिए है, और नीचे सॉल्वेंट के ठीक नीचे में एक लाइन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो सॉल्यूशन के लिए है,
इस लाइन को मैं ए और बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इस लाइन को सी और डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसमें लाइन से इसको दोनों को कनेक्ट कर रहा हूं इस तरीके से, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों तरीके से। ये जो टेम्परेचर है वो किसका है? सॉल्यूशन का, इसे बोलेंगे टीवी। ये जो टेम्परेचर मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसे बोलेंगे टीवी नॉट, क्योंकि ये प्योर स्टेट में जो भी हम टर्म यूज करते हैं वो नॉट के टर्म में यूज करते हैं। जैसे मैंने वेपर प्रेशर यूज किया था, पी नॉट मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, टीवी नॉट मीन्स सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट। तो इसमें देखें टेम्परेचर किसका ज्यादा है? टीवी का, यानी इसका ज्यादा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। लेकिन वेपर प्रेशर में ये क्या है? ठीक उल्टा है। इन दोनों का डिफरेंस ही बोला जाता है डेल टीवी। डेल टीवी मीन्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट may be defined as the difference of boiling point between solvent and solution. TB minus TB naught. इससे हम क्या कर सकते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट नोट कर सकते हैं। We know that lowering in dP is directly proportional to, यहां लिख दें ग्रेटर, lowering in vapor pressure is equal to higher in elevation BP means boiling point. Elevation in boiling point means del P is equal to del TV naught. Del P is equal to del TV, not नहीं है, del TV. According to Raoult's law, del P is directly proportional to chi V. मीन्स वेपर प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मीन्स मोलैलिटी के टर्म में हम इसको डिस्कस करेंगे आगे चल के। तो मैं इसी बात को यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। डेल पी की जगह पे क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं? डेल टीवी। डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लिया तो कोई कांस्टेंट के इनटू चाई वी। इस वैल्यू को आगे ओपन करेंगे, डेल टीवी इज इक्वल टू के इंटू एन वी अपॉन एन ए प्लस एन वी। तो जैसे हमने पहले भी आपसे डिस्कस किया था, इन केस ऑफ डाइल्यूशन एन वी विल बी इग्नोर, देन del TV is equal to K into NV upon N. Del TV is equal to K into NV. NA को ओपन करेंगे, WA into MA। ये जो वैल्यू है एन वी अपॉन डब्ल्यू ए, ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एन वी अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू मोलैलिटी। तो देन वी कैन राइट हेयर इन प्लेस ऑफ एन वी अपॉन डब्ल्यू ए रिप्रेजेंट एम, स्मॉल एम। डेल टीवी
इज इक्वल टू के इंटू एम ए इंटू एम। क्योंकि ये जो इस एम ए है ये क्या है आपका मोलर मास है, ये भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो इसको भी हम क्या करेंगे के इंटू एम ए, इसे लिखेंगे के बी इंटू एम। तो ये मिलकर के फॉर्मूला आता है डेल टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू स्मॉल एम। के बी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। Molar elevation constant may be defined as the when the molality of solution become unity, means m is equal to 1, then del Tv is equal to Kv। इसको फर्दर del Tv इज इक्वल टू के बी, मोलिलिटी की वैल्यू डब्ल्यू वी अपॉन एम वी dissolve in 1 kg solvent, means it is the formulation of molality। तो ये हमारा फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, कोई भी वेरिएबल मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट एंड मास ऑफ सॉल्यूट, ये हम निकाल सकते हैं। तो बहुत सिंपल सा है, आप इसको करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एक बार फिर से मैं थ्योरेटिकल आपको बता दूं कि जब फॉर्मुलेशन डेल टी वी इज इक्वल टू के वी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम वी इंटू डब्ल्यू ए, तो ये वैल्यू आप सब जानते हैं। डब्ल्यू वी इज इक्वल टू mass of solute, kV molar elevation constant,